एवरीवन वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूजीसी नेट 2025 की इस सीरीज का आज पार्ट 4 लेकर आई हूं। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Question 1. Which of the following association has prepared guidelines for library services to persons with dyslexia? निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन ने डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं? एएलए, इफ्ला, सिलिप या एलए? द करेक्ट आंसर इज बी, इफ्ला. The association that prepares guidelines for library service to persons with dyslexia is the International Federation of Library Association and Institutions, IFLA. डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं हेतु दिशा निर्देश तैयार करने वाली संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इफ्ला है। क्वेश्चन 2. ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज इज द पब्लिकेशन ऑफ। ग्रंथना भारतीय पुस्तकालय अध्ययन पत्रिका किसका प्रकाशन है? डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब, राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? द करेक्ट आंसर इज सी, राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन. अच्छा, आपको यह बताना है कि ग्रंथना जो पब्लिकेशन है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है. क्वेश्चन 3. Faceted application of subject terminology FAST is developed by. विषय शब्दावली का मुखाग्र अनुप्रयोग किसके द्वारा विकसित किया गया है? ब्रिटिश लाइब्रेरी, इफ्ला, ओसीएलसी या यूनेस्को? द करेक्ट आंसर इज सी, ओसीएलसी. Faceted application of subject terminology is developed by OCLC Research in collaboration with the Library of Congress. The project began in 1998 with the goal of creating a faceted subject vocabulary derived from the Library of Congress subject headings. विषय शब्दावली का मुखाग्र अनुप्रयोग OCLC रिसर्च द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से विकसित किया गया है. इस परियोजना की शुरुआत 1998 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स से प्राप्त मुखाग्र विषय शब्दावली बनाने के लक्ष्य के साथ हुई थी. क्वेश्चन 4. द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज बीन पुट फॉरवर्डेड बाय. सूचना विज्ञान का मौलिक समीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? माइकल बकलैंड, रॉबर्ट ब्रूक्स, मार्क पोरेट या वर्सिंग गर्नेट? द करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट ब्रूक्स. Question 5. The Chief Election Commissioner can be removed from his office under which article? मुख्य चुनाव आयुक्त को किस अनुच्छेद के तहत उसके पद से हटाया जा सकता है? आर्टिकल 125, आर्टिकल 352, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 324? द करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 324. Question 6. A shift in attitude is respondents between 2 points during data collection is called. डेटा संग्रहण के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में बदलाव को क्या कहा जाता है? रिएक्टिव इफेक्ट, मैच्योरेशन इफेक्ट, रिग्रेशन इफेक्ट या कंडीशनिंग इफेक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, रिग्रेशन इफेक्ट. क्वेश्चन 7. Reference service is the contact between the right reader and the right book in the right personal way was stated by whom? संदर्भ सेवा सही पाठक और सही पुस्तक के बीच सही व्यक्तिगत तरीके से संपर्क है, यह किसके द्वारा कहा गया था? डीजे फॉस्केट, जेम्स आई वैयर, एस आर रंगनाथन या एएलए ग्रॉसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स? द करेक्ट आंसर इज सी, एस आर रंगनाथन. Question 8. What are the suitable reference sources for knowing about a particular place? किसी विशेष स्थान के बारे में जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? डायरेक्टरी, गजेटियर, एनसाइक्लोपीडिया या ईयरबुक? द करेक्ट आंसर इज बी, गजेटियर. गजेटियर क्या होता है? फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस, suitable reference sources including gazetteers, atlases and online geographical databases. Gazetteers provide geographical listings for
coordinates and descriptions, while atlases offer maps and specialized information. Online resources like Google Maps and other geographical database offers interactive mapping of data. किसी विशिष्ट स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोतों में गजेटियर, एटलस और ऑनलाइन भौगोलिक डेटाबेस शामिल है। गजेटियर दिशा निर्देशांक और विवरण के साथ भौगोलिक सूची प्रदान करते हैं, जबकि एटलस मानचित्र और विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। गूगल मैप्स और अन्य भौगोलिक डेटाबेस जैसे ऑनलाइन संसाधन इंटरैक्टिव मैपिंग और डेटा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 9. What are the suitable reference sources to find out the list of historical monuments of Delhi? दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की सूची जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? एटलस, गजेटियर, ग्लोब या गाइड बुक? द करेक्ट आंसर इज डी, गाइड बुक. To find a list of historical monuments in Delhi, a good starting point is to consult travel guidebooks, online databases, and official websites. These resources offer detailed information on various monuments, including their history, significance, and location. दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों की सूची खोजने के लिए यात्रा गाइडबुक, ऑनलाइन डेटाबेस और आधिकारिक वेबसाइटों से परामर्श करना एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। ये संसाधन विभिन्न स्मारकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें उनका इतिहास, महत्व और स्थान शामिल है। क्वेश्चन 10. Who is the publisher of the Encyclopedia of Library and Information Science? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशक कौन है? बॉकर, एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी, एम डेकर या एच.डब्ल्यू. विल्सन? द करेक्ट आंसर इज सी, एम डेकर. The Encyclopedia of Library and Information Science has been published by various publishers throughout its different editions. The first edition, published in 1968, was by Markle-Decker Inc. Later editions, including the fourth edition in 2017, were published by CRC Press. लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान का विश्वकोश अपने विभिन्न संस्करणों में विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। पहला संस्करण 1968 में प्रकाशित हुआ था, जो मार्सेल डेकर इंक द्वारा था। बाद में संस्करण, जिसमें 2017 में चौथा संस्करण भी शामिल है, सीआरसी प्रेस द्वारा प्रकाशित किए गए थे। क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सब्जेक्ट गेटवे? निम्नलिखित में से कौन सा बहुविषय गेटवे है? एडवेब, हम्बल, सैम्पलिंग या रिनार्डस? द करेक्ट आंसर इज डी, रिनार्डस. रिनार्डस क्या है? रिनार्डस इज अ प्रोजेक्ट दैट इंटीग्रेट्स सेवरल सब्जेक्ट गेटवेज, enabling users to search for information within various disciplines using a single interface. It uses mapping between subject classification schemes like Dewey Decimal Classification to facilitate browsing across these different gateways. रिनार्डस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई विषय गेटवे को एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ता एकल इंटरफेस का उपयोग करके विभिन्न विषयों के भीतर जानकारी खोज सकते हैं। यह इन विभिन्न गेटवे में ब्राउजिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए विषय वर्गीकरण योजनाओं जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बीच मैपिंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन 12. कॉर्नफील्ड स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ? कॉर्नफील्ड अध्ययन किसका एक उदाहरण है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या केस स्टडी? द करेक्ट आंसर इज बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का. Cranfield studies are an example of experimental research in the field of information retrieval, specifically designed to evaluate the effectiveness of information retrieval systems. Cranfield अध्ययन सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसंधान का एक उदाहरण है, जिसे विशेष रूप से सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 13. Which of the following is a specialized information organization online tool? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट सूचना संगठन ऑनलाइन टूल है? ममा, डॉगपाइल, विविसिमो या एंटायर वेब? द करेक्ट आंसर इज सी, विविसिमो. क्वेश्चन 14. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज? उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? To prepare students to pass the examination, to develop the capacity to make decisions, to give new information या to motivate students to ask questions during lectures?
द करेक्ट आंसर इज बी, टू डेवलप द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। Question 15. Reading center, story hours, exhibition and reading to literature are forms of वाचन केंद्र, कहानी समय, प्रदर्शनी और साहित्य वाचन किसके मुख्य रूप हैं? एक्सटेंशन सर्विस, सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर इज ए, एक्सटेंशन सर्विसेज यानी विस्तार सेवा के पार्ट हैं। क्वेश्चन 16. हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग? शब्दकोश सूची का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सी ए कटर, डी बी कृष्ण राव या के एन राज? द करेक्ट आंसर इज बी, सी ए कटर. Charles M. E. Cutter is credited with inventing the dictionary catalog and its corresponding rules. His rules for a dictionary catalog, published in 1876, laid the foundation for modern library cataloging practices. चार्ल्स एमी कटर को डिक्शनरी कैटलॉग और उससे संबंधित नियमों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। 1876 में प्रकाशित उनके रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग ने आधुनिक लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रथाओं की नींव रखी। Question 17. The letter by letter method of alphabetization in a dictionary catalog is known as? शब्दकोश सूची में वर्णानुक्रम की अक्षर दर अक्षर विधि को किस नाम से जाना जाता है? Nothing before something, something before nothing, all through या something after more? The correct answer is C, all through यानी सभी के माध्यम से। Question 18. Which of the following is indicated in the third digit of DDC third summary? डीडीसी तृतीय सारांश के तीसरे अंक में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? शेड्यूल, क्लास, सेक्शन या डिवीजन? द करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन यानी अनुभाग। क्वेश्चन 19. कैनन ऑफ रेटिसेंस इज अ कैनन फॉर? मितव्ययिता की कैनन कौन सी कैनन है? आइडियल प्लेन, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन या बोथ आइडिया एंड नोटेशनल प्लेन्स? द करेक्ट आंसर इज बी, verbal plane. The canon of reticence is a canon for the verbal plane. In library classification systems, it emphasizes that terms used in a classification scheme should be neutral, objective, and avoid expressing personal opinions or judgments. Canon of reticence लाइब्रेरी वर्गीकरण प्रणालियों में वर्बल प्लेन के लिए एक कैनन है। यह इस बात पर जोर देता है कि वर्गीकरण योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द तटस्थ, वास्तुनिष्ठ होने चाहिए और व्यक्तिगत राय या निर्णय व्यक्त करने से बचना चाहिए। क्वेश्चन 20. पॉजिटिव कोरिलेशन अकर्स व्हेन? सकारात्मक सहसंबंध तब होता है जब टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, या बोथ वेरिएबल्स मूव इन जिगजैग वे, या टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, या बोथ वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। द करेक्ट आंसर इज सी, टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन यानी दो चर एक ही दिशा में जब चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।